कौन सा पेड़ बताइए? बुर्रा। क्या है? झाइलेनिकम स्वेटेनिया, ऐसा कुछ सभी नाम है इसका, है ना? ये खैर, अकेशिया कटेचू, क्या है? ये जो धाड़ा, इससे गोंद निकलता है, एनाबॉयसिस लेटिफोरिया, सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस, ये सब। और यहाँ पर अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, कि जहाँ पर सागौन के ज़्यादा पेड़ होंगे या सागौन के ही पेड़ होंगे जिस जंगल में, वहाँ पर शाकाहारी प्राणी बहुत कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पर उनके खाने लायक कुछ होता नहीं। और ये जो जंगल है जहाँ हम देख रहे हैं ना, ये पूरा मतलब जंगल इतना बढ़िया जंगल है। यहाँ पर शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है और सर्वाहारी टाइगर भी है। ये जंगल जो है, अभी आगे और चलेंगे अपन, बहुत घना है। कहाँ है दादा? कहाँ है दादा? ये आगे बहुत घना जंगल है ना। ये जंगल घना कैसे है, क्यों है घना जंगल, कोई बताएगा? तो कैसे घना हुआ भाई? पेड़ पौधे क्यों बचे, क्यों है पेड़ पौधे? क्या है? कौन सा जानवर? जो, चलो चॉकलेट तो दे रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बाघ। ये बाघ के कारण ये जंगल यहाँ पर इतना घना है। जहाँ पर बाघ रहता है वहाँ पर जंगल हमेशा घना होता है। और जहाँ जंगल घना होता है तो वहाँ पर, अच्छा, बाघ ऐसी जगह रहेगा जहाँ पर शाकाहारी प्राणी हो ज़्यादा हो, ठीक है? तो बाघ जहाँ पर भी रहेगा वहाँ की नदी नालों में हमेशा पानी रहेगा या ज़्यादा दिनों तक पानी रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जंगल घना है। फिर उसके बाद यहाँ पर तमाम प्रकार की, जैसे जैव विविधता की बात अपन करते हैं। जैव विविधता किसको कहते हैं अपन? कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की पौधों की और जीव जंतुओं की प्रजातियां, है ना? और स्थान विशेष के लिए, जैसे यहाँ पर, यहाँ की जैव विविधता, हम ये कहेंगे कि यहाँ की जैव विविधता अच्छी है। और बहुत अच्छी कहाँ कहलाएगी? जहाँ जितने ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु होंगे और जितने ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, वहाँ की जैव विविधता उतनी घनी और उतनी अच्छी कहलाएगी। और जहाँ की जैव विविधता अच्छी कहलाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ के जंगल में, और जब हम घूमने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो बिल्कुल इतना सुख शांति और बड़ा अच्छा लगेगा, शुद्ध हवा पूरी, है ना? और उसके पास के जो गांव हैं वहाँ पर भी सुख शांति और संपन्नता रहेगी और स्वस्थ रहेंगे लोग, ठीक है ना? तो अब बाघ से क्या जाने आप लोग? बाघ क्या है भाई? हमारा मित्र है कि शत्रु है? किसने बोला शत्रु? मतलब होश में नहीं हो आप लोग, सुन ही नहीं रहे कुछ भी, है ना? बाघ क्या है? हमारा मित्र, सबसे बड़ा मित्र हमारा बाघ है। जहाँ बाघ नहीं है वहाँ के जंगल की हालत बिल्कुल खराब हो, ठीक है ना? अब जो है बाघ क्या करता है और बाघ क्या करता है मालूम है आपको? वो जहाँ पर रहता है वो अपना टेरिटोरी बनाता है। टेरिटोरी का मतलब उसकी क्या बोलते हैं, स्टेट, यानी उसके कब्जे वाली जमीन, उसका क्षेत्र रहता है। तो वो कैसे बनाता है? जो हमारे पेड़ रहते हैं, वो भाई जंगल का राजा है, तो उसको चाहिए होता है कि भाई वो क्यों बनाता है कि उस टेरिटोरी में कोई दूसरा क्या नहीं आएगा? बाघ नहीं आएगा, बिल्कुल सही, बाघ नहीं आएगा। अन्य जानवर तो आएंगे, दूसरे जानवर नहीं आएंगे। अब वो कैसे? जो पेड़ों पर अपने नाखून से निशान लगा देता है टेरिटोरी में। और दूसरा, उसकी यूरिन की गंध इतनी तीखी होती है कि वो बाउंड्री पर यूरिन अपना कर देता है, तो वो उसकी गंध के कारण दूसरे बाघ वहाँ पर नहीं। अगर आते हैं तो क्या होता है? उनमें झगड़ा होता है और फिर कोई ना कोई एक तो भाग जाता है या फिर एक मर जाता है ना? तो इससे क्या सीखने को मिलता है? वो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरा जो एरिया है इसमें मेरे को भोजन मिल रहा है बराबर, है ना?
तो भोजन उसी के लायक उपलब्ध है। अगर दूसरा आएगा तो भोजन के लिए वो, तो इससे क्या सीख मिलती है? जैसे हमारा भारतवर्ष है, तो हमारा भारतवर्ष में हमारे ज़मीन हमारी मतलब जो है, जितनी ज़मीन है और हमारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है। किस कारण से बढ़ते जा रही है ज़्यादा? एक तो हम परिवार नियोजन को बराबर अपना नहीं रहे, पहला। और सबसे पहला तो ये है कि हमारे यहाँ देश में क्या हो रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं ना, तो हमारे रोजगार को छीन रहे हैं, वो हमारे संसाधन को छीन रहे हैं, है ना। तो फिर वो आने वाले समय में क्या होगा कि फिर वही झगड़ा होगा, जब भोजन ही नहीं मिल पाएगा सबको। तो हमको उससे क्या सीख मिलती है कि हमको उनको मतलब जो है, जो बाहर से आ रहे हैं उनको नहीं आने देना है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये एक सीख मिलती है। बाघ क्या करता है? हमेशा सावधान रहता है, सजग रहता है ना। तो उससे ये भी सीख मिलती है कि हमको सजग सावधान रहना है, और हमको भी बाघ के समान, अरे को मैं भी क्या है, आपने देखा होगा लिखा हुआ है कि मैं भी बाघ क्या है उसमें, है ना। तो कहने को हमको भी बाघ बन के जंगल की या पर्यावरण की सुरक्षा करना है ना। फिर उसके बाद तो बाघ क्या करता है, एक बार में शिकार नहीं करता, वो बार बार प्रयास करता है। तो उससे क्या सीख मिलती है कि एक बार के प्रयास में हमको सफलता नहीं मिलती, बार बार प्रयास करना चाहिए। फिर उसको क्या होता है कि वो जो भोजन करता है या शिकार करता है, जब उसको भूख लगती है तभी शिकार करता है, शिकार करता है ना। तो कुल मिला के वो उसके, कभी कभी आपने टीवी पे देखा होगा, कभी कोई हिरण चीतल वगैरह उसके सामने से चलता रहता है, लेकिन वो खाता नहीं है। तो ये वही है, उसको भूख नहीं रहती तो वो शिकार नहीं करता। फिर उसके बाद अब इसको हम क्या कहते हैं, उसमें बहुत सारे और भी बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं बाघ। तो बाघ जो है जंगल में, जब हम जंगल में जाते हैं, जब सामना होता है उससे, तो वो हम पर एकदम हमला नहीं करता बाघ, है ना। अब जैसे मान लीजिए वो वहाँ पर हमको बाघ दिखा, टाइगर दिखा, हम इधर से जा रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं, है ना। तो सामान्य तौर पे क्या है कि हमको क्या करना चाहिए कि ऐसे सावधान खड़े होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सीना तान, है ना। तो वो निकल के इधर उधर हो जाएगा। और भी उसके बाद थोड़ी देर बाद अब जो देखे कि अपने वहीं खड़ा है, तो अपने को फिर पीछे हटना चाहिए, ठीक है ना। जंगल का सबसे खतरनाक प्राणी जो सीधा हमला करता है वो कौन है? भालू। टाइगर बिल्कुल नहीं खतरनाक। उसके बाद वाला कौन सा है? भालू के बाद तेंदुआ, जंगली सुअर। वो अगर सामने पड़ जाए तो सीधा हमला करता है। मैं दादा कहाँ है? क्यों दादा जी ऐसे रहो ना। तो हाँ, तो ये मुझे सही बोला ना कि भालू सीधा हमला करता है और सीधा हमला करता है, वो भी सामना पड़ जाए तो। टाइगर नहीं करता, टाइगर का बता दिया मैंने आपको। तो टाइगर को क्या कहते हैं हम लोग? फिर ध्यान से सुनो आप लोग। टाइगर को की स्टोन स्पीसीज कहलाता है। वो क्या की स्टोन क्या होता है कि जो पहले जब किलों में जो आर्च बनते थे ना, जैसे देवगढ़ का किला है, आर्च ऐसे बनते हैं ना, तो पहले उसमें लोहे का उपयोग नहीं होता था, उसमें एक स्टोन होता था जो आर्च के बीच में लगा रहता था, उसको क्या कहते हैं? की स्टोन, है ना। वो की स्टोन सारे के सारे पूरे जितने हम जो उसमें जुड़ाई करते हैं उसको संभाल के रखता था। अगर वो उसको निकाल लें हम तो पूरा का पूरा आर्च जो है नीचे भरभरा के गिर जाए। तो इसी तरह से ये जंगल में क्या है, ये की स्टोन स्पीसीज है। अगर उसको हम हटा दें तो ये पूरा जंगल भरभरा जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसको अम्ब्रेला स्पीसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ने छाता। तो छाता जो है क्या होता है? छाता बने उसके छत्र छाया में सब लोग, छाया मिलती है तो निश्चित रूप से उसकी छत्र छाया में सब लोग जीते, ठीक है ना। तो इस तरह से बाघ हमारे लिए हमारा क्या मित्र है, और हमको बाघ बन के, या बाघ बन के नहीं तो बाघ के समान बन के हमको जंगल की या पर्यावरण की सुरक्षा करना। अब देखिए, अब छोटा ये तो ठीक है, मैं यहाँ आया अभी, साहब ने आपको बताया था चाय के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में बताया था, उसके बारे में आगे बताएंगे। यहाँ पर जो पेड़ अभी देखे हैं अपन, जैसे कि ये आपके क्या सागौन है ना, तो सागौन में पत्ते मतलब जो कितने 4-5 महीने पतझड़ हो जाता है, 5 महीने पत्ते नहीं जाते। उस समय क्या होता है ये कि ऑक्सीजन कम बना, मतलब नहीं के बराबर, ठीक है ना। फिर इसके पत्ते जो है नीचे जब गिरते हैं ना
तो मोटे मोटे पत्ते होते हैं, ये सड़ते हैं मतलब 2 साल में। पानी बरसात में सड़ते हैं तो सड़ते 2 साल में। तो क्या होता है कि ये जब जमीन को मतलब जो ढांप लेता है तो उसके नीचे बहुत सारे बीज रहते हैं, वो उग नहीं पाते, है कि नहीं, ढांप लेता है। तो जहाँ पर सागौन रहेगा वहाँ पर दूसरी वनस्पति बहुत कम आती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक खासियत होती है कि इसका जो बीज नीचे गिरता है या इसके पौधे जो है ज़मीन में आ जाते हैं, तो एक जंगल में आग भी लग जाती है, तो क्या होता है कि उसके जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं वो जलने के बाद फिर बरसात में निकल जाते हैं, निकलते हैं ना। फिर उसके बाद में उसका जो बीज होता है वो जलने के बाद में और अच्छा उगता है। प्रकृति का जो कमाल है ना, तो वो क्या होता है कि जहाँ पर आग बार बार रिपीट होती है तो दूसरे प्लांट तो मतलब दूसरे पौधे जल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो अपना स्थान बना लेता है और वो शुद्ध रूप से फिर वहाँ पर ज़्यादातर वो ही दिखता है। अच्छा, इसका उपयोग जो है एक ढबुआ मतलब जो है वो मचान बनाते थे कि नहीं, उसके ऊपर मचान के हाँ, तो टोप बोलते हैं उसको या ढबुआ बोलते हैं, वो बनाने में होता है ना। फिर छाता बनाते हैं हम लोग बरसात के दिन, छाता बन जाता है उसका। फिर उसके बाद में इसका क्या उपयोग है, मकान छाने में भी नीचे लगाते हैं उसको। फिर उसके बाद में और क्या उपयोग है, एक उपयोग ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, है ना, आपको मालूम होगा लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। इसका एक सबसे बढ़िया उपयोग जो है क्या होता था कि इसकी जब छोटी छोटी कोपल निकलती है ना, कोपल पत्तियाँ वो लाल लाल निकलती है ना, उसको ऐसे मसल के और उसको क्या होता है, मंजन नहीं दादा, लिपस्टिक दादा भी शर्मा गया। लिपस्टिक यानी पहले जो है कहाँ ये लिपस्टिक वहाँ कहाँ हुआ करता है ना, अभी भी लगाते हैं हर्बल लिपस्टिक, ठीक है। आपके ये जो भिर्रा है ना, भिर्रा का क्या उपयोग है, भिर्रा की जो पत्तियों के ऐसे मसल लो और हाथ में लगा, जहाँ खुला है वहाँ लगा लो, जंगल में चल जाओ और डांस जो मच्छर होते हैं वो नहीं करते, है ना। तो ये कितना मतलब प्रकृति ने मतलब जो दिया। अच्छा, इसका तो बनता ही है, क्या कहते हैं ये हमारे जंगल में होता है, इस तरफ में बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन जो बर्बाद हमारे यहाँ भी हुआ है ना, इसी कारण हुआ, कत्था, हमारे यहाँ तो कत्था का मामला है ना। फिर ये गोंद के झाड़ भी, जो गोंद है ना जो लगा हुआ है ना, धावड़ा, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, घाव करके उसमें दवाई डाल के इसका गोंद निकाल रहे हैं, निकाल देते हैं। अभी इस साल में निकाल, पहले निकाल रहे, हाँ अब बंद किए वो, मतलब हमारे वन विभाग की मतलब जो है वो है जो उन्हें गश्ती आप कहना चाहिए, हाँ गश्ती भी की है, तो रोक लगाई है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो दवाई डालते हैं उससे क्या हो रहा है, वो टॉक्सिक होती है दवाई, तो 4-5 साल में वो पेड़ खत्म हो जाता है। तो इस तरह ऐसे भी करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर और भी और 1-2-4 झाड़ सीधा है। देखिए जो बात कर रहे थे ना अपन कि भाई जो ऑक्सीजन कैसे कम देते, तो ये अपन थोड़ा सा यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। जो पौधे सदाबहार यानी कि वर्ष भर में ज़्यादा दिनों तक की उनमें हरी पत्तियाँ रहती है, पत्तियाँ हरी रहेगी, तो वो पेड़ पौधे, इनके नाम बताओ आप लोग, तो बताएगा। नीम और बरगद और पीपल और आम और जामुन और इमली, साजा, कुसुम, गुलर, उमर, पाखड़, जामुन, जिनमें पत्ते हमेशा रहते हैं। तो ऐसे पेड़ क्या करते हैं, हमेशा ऑक्सीजन देते हैं और क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, है ना, प्रदूषण भी कम करते हैं। बांस जो होता है ना यहाँ पर, तो इसको हमको पेड़ पौधे कौन से लगाना चाहिए हमारे गांव के आसपास में, जनरली सामान्य तौर पे पीपल, बरगद, आम, जामुन, अर्जुन होता ना, तो इमली, है ना, तो इमली से फल भी मिलता है, आम से फल भी मिलता है, तो ऐसे पेड़ होने, ठीक है ना। तो हरे जो पेड़ रहेंगे हमारे गांव के आसपास, तो हमारा गांव क्या होगा, स्वस्थ रहेगा, ठीक है। चलिए बांस का यहाँ पर एक अंतिम, क्योंकि बांस भूल जाते हैं यहाँ पर, बांस यहाँ होता कि नहीं होता, हमारे जो गांव की क्या है वो लाइफ लाइन है, गाँव में जो रहते हैं ना लोग,
वो उसकी डलिया टोकनी और बहुत सारे निस्तार के मतलब जो बनाते हैं। लेकिन ये हमारे बांस जो है हमारा लगभग हमारे छिंदवाड़ा से समाप्त होने की कगार पे। क्यों समाप्त हुए मालूम है आपको? इसकी उम्र होती है, देखिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ मैं, है ना। इसकी उम्र होती है केवल 40 साल। किसकी? बांस की। और 40 साल में जब मरता है ये, तो मरने के पहले एक बार फूल देता है, बीज देता है, एक बार फूल देता है और बीज देता है, ठीक है ना। तो बीज कब देता है ये? जून के महीने में बीज आता है इसमें और झड़ जाता है। अच्छा, एक खासियत है इसमें कि इसके जो पुष्पन बोलते हैं या बीज लगने का जो होता है ना, तो जितना बांस होता है, जैसे मान लीजिए 64 तहसील में जितना बांस है वो सब इकट्ठे फूल आ जाएगा। पांडुना तहसील में जितना बांस है सब इकट्ठे आ जाएगा। पता लगा कि छिंदवाड़ा जिले में जितना बांस है वो सब आ जाएगा। तो बांस में क्या होता है कि सब, अब वो क्या होता है कि जून के महीने में उसका बीज गिरता है। इसका बीज होता है गेहूं के समान होता है। गेहूं, अच्छा बांस क्या है? बांस क्या है? पेड़ है, पौधा है, क्या है? इसको चॉकलेट दो, चॉकलेट दो। वो उसमें ही नहीं है। बांस बांस का पौधा देखो बेटा, पक्षी किसने बोला है? बाज नहीं समझते। अच्छा बाज, ओके। अच्छा बांस बांस की बात कर रहे हैं, है ना। बांस क्या है तो बताएगा? पौधा। और कोई घास है। बांस सबसे बड़ा घास है वो, है ना। घास होता है ना, वो घास जमीनी फैमिली में आता है ये घास। अब बांस ध्यान रखना है हमेशा, क्या है? पौधा नहीं है, घास क्या है? घास है। अब ये जो है देखिए, तो होता क्या है कि जून के महीने में ये बीज इसका गिरता है। अब बीज जब गिरता है तो जैसी बरसात आती है तो एक बहुत अच्छे से उगता है, ये घना उगता है। जैसे घास ये दिखता है ना आपको, ऐसा उगता है ये। और उस समय हमने क्या किया कि हमारे वन विभाग ने मवेशियों पर अगर नियंत्रण नहीं किया तो बहुत ही जो स्वादिष्ट होता है खाने में, तो वो चढ़ जाती है। तो ऐसा बार बार हुआ। और फिर अवैध कटाई मतलब जब बांस को हमेशा 5 साल बाद काटा जाता है या 5वें साल काटा जाता है ना। और उसके नियम होते हैं काटने के। अब ये क्या है, ये जैसे इनसे हम पूछ रहे हैं दादा से, तो ये बता रहे हैं कि भाई कोई दरिया टोकनी वालों ने काटती है तो ये अवैध रूप से कटाई हुई, और इसके कारण भी, और ये मवेशी के प्रवेश के कारण भी बांस समाप्त हो गया। बांस में एक खासियत होती है, बांस सबसे फास्ट ग्रोइंग घास है, बहुत जल्दी बढ़ता है। एक दिन में 2-2, 3-3 सेंटीमीटर भी बढ़ जाता है ये, है ना। और उसके बाद हम किसी अगर बांस के, उसको भिर्रा बोलते हैं बांस के, या पौधा कह लो, तो उस उतने ही आकार के दूसरे पेड़ से उसकी तुलना करें तो वो 30% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है वो, है ना। और 30% ज़्यादा उसका कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है वो। तो बांस में ये खासियत है। बांस हम कोशिश कर रहे हैं प्लांटेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे गाँवों में जो रोजगार था वो समाप्त हो गया। अपन आगे देखते हैं।